आज हम इस वीडियो में स्वस्तिक का इस्तेमाल करके तोरण पट्टी किस प्रकार बनाई जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम इस पूरी पट्टी में थोड़ी थोड़ी अंतर पर स्वस्तिक बनाकर यह पट्टी कंप्लीट कर सकते हैं। वह भी बहुत अच्छी दिखती है। या फिर शुरुआत में एक स्वस्तिक, बीच में इस प्रकार वेलकम और एंड में एक स्वस्तिक, इस प्रकार बनाकर हम यह पट्टी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो में स्वस्तिक कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वस्तिक पट्टी बनाना। तो यहाँ पर पहले हमें चेन्स बना लेनी है। उसके लिए लूप तैयार करके गांठ बना लेते हैं। गांठ बना ली। इस लूप में अब हम सुई को डालेंगे। लूप को सुई के ऊपर हमने टाइट कर लिया इस प्रकार। अब हमें शुरुआत में 21 चेन्स बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 चेन्स बन जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यह हमारी लास्ट लूप सुई के ऊपर ही रहेगी। 1 2 चेन्स छोड़ के तीसरी चेन में हम सुई को डालेंगे और वहाँ पर हम डबल क्रोचेट बनाना शुरू करेंगे। यह हमारा पट्टी का बेस हो बन जाएगा। 1 2 चेन्स मैंने छोड़ दिए। अब मैं तीसरी चेन के अंदर यहाँ गैप में सुई को डाल रही हूँ और वहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोचेट। पहले जो हमने 3 चेन्स छोड़े हैं वो भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर हर एक चेन में डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे और बेस तैयार करके लेंगे। देखिए इस प्रकार। तोरण पट्टी जो होती है वह थोड़ी सी ब्रॉड ही अच्छी दिखती है और स्वस्तिक बनाने के लिए हमें 10 डबल क्रोचेट चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 21 चेन लिए थे और यहाँ पर हमने यह हर एक चेन में अभी हम लोग डबल क्रोचेट बना रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार डबल क्रोचेट बनते जाएंगे। यह हमारा तोरण पट्टी का शुरुआत का हिस्सा यहाँ पर बन रहा है। हर एक चेन में हमें डबल क्रोचेट बनाना है, कोई भी चेन छूटनी नहीं चाहिए। देखिए इस प्रकार हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर और 1 18 हमारे टोटल 18 यहाँ पर डबल क्रोचेट बन गए हैं। ठीक है, और आगे एक और मैं डबल क्रोचेट बना रही हूँ क्योंकि जो शुरुआत का चेन वाला डबल क्रोचेट है वह इसी प्रकार हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर टोटल 18 हमारे डबल क्रोचेट बन गए। अब वापस हमें इन हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है। अगला रो शुरू करते समय हम वापस 3 चेन्स बनाएंगे और फिर तोरण पट्टी को पलटी करेंगे और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे इस प्रकार। यह हमारा दूसरी लाइन, अब यह हमारी दूसरी लाइन तैयार हो रही है।
आप चाहिए तो शुरुआत का और लास्ट का हिस्सा और भी ब्रॉड बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बेस लाइंस तैयार करके ली है डबल क्रोचेट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी यह लाइन भी अब कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं तीसरी लाइन से स्वस्तिक का डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। यहाँ आखिर में जब हम डबल क्रोचेट बनाते हैं तो वह इस डबल क्रोचेट के गैप में बनाते हैं, जो हमारी चेन्स का गैप होता है ना, उसमें बनाते हैं। तो इस प्रकार यह हमारा लास्ट वाला इस रो का डबल क्रोचेट बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, वापस अगला रो बनाते समय 3 चेन्स लेंगे। 3 चेन्स बन जाने के बाद फिर हम आगे 3 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक, यानी कि अगले 3 डबल क्रोचेट के ऊपर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 हो गया, 2 और 3। अब हमें यहाँ से स्वस्तिक की डिज़ाइन शुरू करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें धागा दूसरा जोड़ना है। तो ये हम इसी प्रकार जो हमारी लूप होती है उसको खींचकर इसी प्रकार हम छोड़ देंगे। धागे को यहाँ हमें काटना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यह जो अगला डबल क्रोचेट है उसके अंदर से मैं दूसरा जो ऊल है हमारा उसका छोर खींचकर ऊपर की तरफ लूँगी और गांठ बनाऊँगी। देखिए इस प्रकार इस गैप में से मैंने इस धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। अब मैं यहाँ पर गांठ लगाऊंगी। 1 और 2 गांठें बांधकर इस धागे को मैंने इसमें जोड़ दिया। अब हमारे ये दोनों जो रंग के धागे हैं वो एक साथ ही काम करेंगे, हम कहीं पर भी धागे को काटेंगे नहीं। अब देखिए, आपको पट्टी अगर इस प्रकार पकड़नी है तो यहाँ पर स्वस्तिक हमारा इस प्रकार होता है। देखिए इस प्रकार होता है। अगर मैंने पट्टी को इस प्रकार पकड़ा है तो देखिए यहाँ पर ये जो लाल रंग के 4 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद हमें येलो रंग के 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं यह जो हमारा लाल धागा है हमने काटा नहीं है, उसको हम इसी प्रकार पीछे की तरफ ही रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर धागे को जॉइन किया है तो मैं यहाँ पर अब डबल क्रोचेट बनाना शुरू करूँगी। देखिए किस प्रकार यहाँ पर मैंने क्या किया, सुई को लाल रंग के ही लूप में रख दिया। यहाँ पर मैंने जो येलो धागा जोड़ा है, मैंने धागे को इस प्रकार सुई के ऊपर लिया। धागे को डबल क्रोचेट बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगी, इस प्रकार खींच के लूँगी। ये हो गया एक डबल क्रोचेट पीले रंग का और ये दूसरा डबल क्रोचेट। इस प्रकार हमने कहीं पर भी धागे को काटा नहीं है। ये हमारे धागे हमेशा पीछे की तरफ ही रहेंगे और हमारा काम चालू रहेगा। अब येलो रंग के लूप में मैंने सुई को डाल दिया है, लूप को सुई के ऊपर टाइट कर लिया है। अब हमें इन 2 देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 हमारे येलो डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें 2 लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, पीछे से लाल धागे को सुई के ऊपर लूँगी। तो इस प्रकार मैंने लाल धागे को लिया, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर से मैंने यह लाल डबल क्रोचेट बना लिया। 1 और 2 हमारे लाल डबल क्रोचेट बन जाने के बाद अब मैं लाल धागे को पीछे की ओर छोड़ रही हूँ और येलो धागे को मैं आगे की तरफ खींच रही हूँ। यहाँ पर लाल धागे की लूप को मैंने टाइट कर लिया। अब इस लूप में से मैंने येलो धागे को खींच लिया। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर मैं येलो डबल क्रोचेट बनाऊंगी टोटल 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोचेट बनाने हैं येलो कलर के। धीरे धीरे आपको यह पट्टी बनानी है। शुरुआत में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करने पर यह आपको बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगी। देखिए 2 डबल क्रोचेट येलो हो गए,
यह तीसरा हो गया, यह चौथा, पांचवा और आखिरी छठा। 6 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद सुई को येलो लूप में ही रखना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पीछे की तरफ हमारा यह जो रेड धागा है, लाल धागा है, उसको हम ऊपर की तरफ लेंगे, सुई की सहायता से येलो लूप में से बाहर निकालेंगे। अब हमें आगे सब एक के ऊपर एक लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाने हैं। एक, देखिए इस प्रकार, 2, 3 और आखिरी वाला हम गैप में से निकालेंगे 4। ये देखिए इस प्रकार। अब हमें वापस पट्टी को पलटी करना है। अगला रो शुरू करते समय हम 3 चेन्स डालेंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन्स डालने के बाद पट्टी को पलटी कर लिया। धागे को हमें इस प्रकार पीछे की तरफ ही रखना है। अब हमें यहाँ पर एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर दिया। देखिए इस प्रकार 4 डबल क्रोचेट मैंने बना लिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारी पट्टी जो है, आप देख सकते हैं, ये हमारे 6 डबल क्रोचेट, 2 डबल क्रोचेट। अब टोटल यहाँ पर हमें पूरे यहाँ 4 डबल क्रोचेट येलो है, उसके ऊपर भी रेड डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो मैं यह कंटिन्यू डिज़ाइन करती हूँ। 4 के ऊपर हम और 4 डबल क्रोचेट रेड वाले बनाएंगे। ये जो धागा है वह अपने आप उसके पीछे छिपाई देता है, छिप जाता है। देखिए 3 और 4, ये रेड वाले 4 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हम अब स्वस्तिक के बीच वाले हिस्से में आ गए हैं। तो अब हमें धागे को चेंज करना है। तो हम सुई को लाल धागे के लूप में ही रखेंगे, लाल धागे को इस तरह पीछे की तरफ करेंगे और हमारा जो पीला धागा है उसको हम ऊपर की तरफ सुई की सहायता से रेड लूप में खींच लेंगे। अब हमें आगे के 2 येलो डबल क्रोचेट में येलो डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। ये 2 बन जाने के बाद येलो धागे को हम पीछे की तरफ रखेंगे। अब हम रेड धागे को आगे की तरफ लेकर सुई की सहायता से लूप में से खींच लेंगे। अब हमें आगे यहाँ पर वापस 2 डबल क्रोचेट लाल बनाने हैं, 1 और 2। ये हमारा पट्टी का पिछला हिस्सा है, इसलिए आपको ठीक तरह से डिज़ाइन नहीं दिख रही है, लेकिन ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद आपको डिज़ाइन ठीक तरह से दिखेगी। अब मैंने रेड धागे को वैसे ही छिपा दिया। अब येलो लूप में से येलो को आगे की तरफ ले लिया। अब यहाँ पर जो हमने 2 येलो डबल क्रोचेट बनाए थे उसके ऊपर हम और 2 डबल क्रोचेट येलो रंग के बनाएंगे। ये हो गए 2 हमारे। अब हम येलो धागे को पीछे की तरफ रखेंगे, लाल धागे को हम अब आगे की तरफ लेते हैं। अब हमें आगे सब एक के ऊपर एक लाल डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 और आखिरी वाला जो है वह हम चेन के गैप में से बनाते हैं 4। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे और तोरण पट्टी को पलटी करेंगे। देखिए इस प्रकार आपको स्वस्तिक का आधा भाग दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, यह पूरे 10 येलो कलर के ही डबल क्रोचेट बनाने हैं। अगला रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन्स बना लिए। अब हम लाल रंग के और 3 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बना लेंगे। 3 डबल क्रोचेट बनने के बाद हमें स्वस्तिक का अगला हिस्सा येलो रंग से बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लूप में से येलो रंग निकाल लिया। अब यहाँ पर
एक के ऊपर एक येलो रंग के हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ध्यान रखिए, एक बार हमारी पट्टी जो होती है वो सीधी होती है और दूसरी बार जो होती है हम पलटी कर लेते हैं। तो स्वस्तिक बनाते समय आप एक पेपर पर स्वस्तिक बनाकर सामने रखिए ताकि आपको उसका डायरेक्शन आसानी से ध्यान में रहे। अब हमने 2 येलो रंग के डबल क्रोचेट बना लिए। आगे कंटिन्यू करने के लिए येलो धागे को हम पीछे की तरफ रखेंगे, लाल धागे को हम आगे की तरफ ले रहे हैं। यहाँ पर अब हमें रेड कलर के लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाने हैं। येलो के ऊपर यहाँ पर 2 लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर स्वस्तिक के बीच वाले हिस्से में आए हैं, तो यहाँ पर हमें वापस येलो रंग के 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। ये हो गया हमारा स्वस्तिक का बीच वाला हिस्सा, बीच वाली लाइन। फिर वापस हमें येलो को पीछे छोड़ना है, लाल रंग को लेना है आगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोचेट और दूसरा 2 लाल रंग के बन जाने के बाद आप देखिए अभी यहाँ पर हमें यह जो पूरा पट्टा है वह लाल रंग से ही कंटिन्यू करना है। टोटल यहाँ पर ये 4 डबल क्रोचेट रेड हो जाएंगे, एक के ऊपर एक और आगे के 4। ये 4 हो गए और आखिर वाले 4, 1 2 3 और आखिरी वाला चेन के गैप में हम बनाते हैं इस प्रकार, और 4। फिर नेक्स्ट रो पे जाने के लिए वापस 3 चेन्स बनाएंगे, पट्टी को पलटी कर लेंगे। आपको स्वस्तिक की डिज़ाइन दिखाई दे रही होगी। अब हमें क्या करना है, वापस लाल रंग के एक के ऊपर एक 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। एक तो हमारा बन गया, अब आगे के 3, 1 2 और 3। अब स्वस्तिक का आगे वाला भाग कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर येलो धागे को आगे लेना है। लूप में से यहाँ पर हम उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक ध्यान रखिए, लूप में से खींचते समय धागे को थोड़ा सा हमें ढीला लूज़ ही रखना है, नहीं तो हमारी पट्टी फिर ठीक नहीं दिखेगी। अब मैंने येलो धागे को यहाँ पर खींच लिया। अब आगे एक के ऊपर एक हम डबल क्रोचेट येलो बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए इस प्रकार यहाँ येलो लूप में ही सुई को रखेंगे। अब हमें लाल रंग के 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, तो मैंने इस येलो लूप में से लाल रंग के धागे को खींच लिया। आगे के डबल क्रोचेट के ऊपर मैंने लाल रंग का डबल क्रोचेट बना लिया। ये 2 बन गए हमारे लाल डबल क्रोचेट। फिर वापस मैंने येलो रंग के धागे को आगे ले लिया, एक के ऊपर एक। अब येलो रंग के 2 डबल क्रोचेट बन गए। इस प्रकार यहाँ पर हमारा स्वस्तिक पूरा बन गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पर लाल रंग का ही इस्तेमाल करना है, तो मैंने लाल रंग के धागे को लूप में से निकाल लिया। एक लाल रंग का डबल क्रोचेट, दूसरा, तीसरा डबल क्रोचेट और आखिरी वाला चेन के गैप में डबल क्रोचेट बनाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर यह रो हमारा बनकर पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर आगे के रो के लिए 3 चेन्स बनाएंगे, पट्टी को हम पलटी करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ लाल रंग का इस्तेमाल करके पूरी लाइन डबल क्रोचेट बनानी है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। देखिए इस प्रकार स्वस्तिक बनाने के लिए हमें 10 डबल क्रोचेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रकार यहाँ पर हमारी डिज़ाइन तैयार होती है।
यहाँ पर हम एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना रहे हैं। स्वस्तिक की डिज़ाइन हमारी पूरी हो गई है बनकर। अब हम यहाँ पर उसका जो गैप है वह बीच वाला बनाएंगे। हमें कहीं पर भी धागे को काटना नहीं है। पट्टी पूरी बनने तक हमें यह धागे कंटिन्यू ही रखने हैं, बार बार काटने नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर हमारी एक रेड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। आखिर वाला डबल क्रोचेट हम चेन के गैप में से लेंगे। चेन के गैप में से लेने से क्या होता है, पट्टी का आकार ठीक तरह से, पूरी तरह से ठीक रहता है। देखिए यहाँ पर हमारा यह स्वस्तिक का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आगे और एक लाल रंग की लाइन कंटिन्यू करूँगी। उसके लिए वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 3, और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाते जाना है। ओके, इस प्रकार। यहाँ पर हमने स्वस्तिक बनाने के बाद 2 लाल रंग की डबल क्रोचेट की लाइनें कंप्लीट कर ली है। आगे हमें वेलकम का पहला अक्षर W बनाना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर हमने स्वस्तिक बनाने के लिए टोटल 10 डबल क्रोचेट का इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आगे भी हमें वेलकम की स्पेलिंग बनाने के लिए 10 डबल क्रोचेट का ही इस्तेमाल करना है। आपको तो अंग्रेज़ी के WEC किस प्रकार लिखते हैं वो पता है। तो यहाँ पर हमें वही सिर्फ डबल क्रोचेट बनाकर तैयार करने हैं। तो आगे की पट्टी के लिए हम आगे जाने के लिए 3 सिंगल पहले चेन्स बना लेंगे। चेन्स बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लाल डबल क्रोचेट डालने हैं और एंड में भी हमें 4 लाल डबल क्रोचेट डालने हैं। तो एक चेन का हमारा यह डबल क्रोचेट तैयार हो गया। आगे हमने यहाँ पर दूसरा डबल क्रोचेट डाल लिया, यह हो गया तीसरा, और बाद में चौथा। हमने यहाँ पर धागे को कहीं पर भी काटा नहीं है। अब यहाँ पर लाल डबल क्रोचेट बन जाने के बाद W बनाने के लिए हमें 10 पीले रंग के डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हम इस लूप के अंदर सुई को डालेंगे और येलो धागा यानी कि पीले ऊल को यहाँ पर हम इस लूप के अंदर लेंगे। लूप को मैंने सुई के ऊपर टाइट कर लिया और पीले धागे को अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे। हमने धागे को काटा नहीं है, वह वहीं पर है। एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक ऐसे करते हम यहाँ पर येलो डबल क्रोचेट 10 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डबल क्रोचेट बनने के बाद येलो रंग के लूप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब हम लाल धागे को उस लूप में से बाहर लेंगे और आगे की डिज़ाइन यानी कि हमारे 4 डबल क्रोचेट आगे के बना लेंगे। देखिए यहाँ पर यह धागा ठीक तरह से जोड़ कर लेना है। लूप को ठीक तरह से हमने यहाँ पर टाइट कर लिया। अब मैं 4 डबल क्रोचेट ऊपर बनाऊंगी, एक के ऊपर एक। 1
2, 3 और आखिरी इस चेन के गैप में चौथा। इस प्रकार यहाँ पर लाल डबल क्रोचेट 4 बन गए। और देखिए यह हमारी वेलकम की स्पेलिंग का W है, उसकी पहली लाइन तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, आगे वापस 3 चेन्स बनाने हैं लाल रंग के। 1, 2 और 3। 3 चेन्स बनाने के बाद हम आगे 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1, 2 और 3। यह बन जाने के बाद हमें यहाँ पर अभी धागा बदलना है, तो हम इस लूप में से येलो रंग के धागे को लेंगे। देखिए, और लाल रंग के धागे को हम थोड़ा सा टाइट करके लेंगे। यहाँ पर हमें टोटल 3 येलो कलर के डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2 और 3। तीन येलो क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हम लाल रंग के डबल क्रोचेट बनाएंगे पूरी तरह से, और यह लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा दूसरा रंग जब हम लेते हैं, जोड़ते हैं, तो पहली लूप हमें टाइट करके लेनी है। जो हमारा दूसरा रंग है उसे थोड़ा सा खींच कर लेना है। दो धागे एक साथ होने के कारण थोड़ी सी हमें यहाँ पर तकलीफ़ होती है। चेन के गैप में लास्ट वाला डबल क्रोचेट यहाँ पर हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर W का आधा हिस्सा बन गया है। अब हम वापस पट्टी को पलटेंगे। धागे को हमेशा हमें पीछे की तरफ ही रखना है। अब हम यहाँ पर 4 नहीं 3 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3 चेन्स और आगे 3 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक लाल रंग के। 1, 2 और 3। लूप को बड़ा कर लिया, धागे को पीछे की तरफ कर लिया। यह हमारा पिछला हिस्सा है पट्टी का। अब यहाँ पर हमें येलो धागा जोड़ना है। अब यहाँ पर हम येलो कलर के 10 डबल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाएंगे। लाल धागे की लूप को मैंने टाइट कर लिया, येलो धागे को भी खींच लिया और आगे एक के ऊपर एक येलो रंग के डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वापस येलो धागे को हम पीछे की तरफ लेंगे। सुई की सहायता से लाल धागे को जोड़ेंगे और आगे के 4 डबल क्रोचेट लाल रंग के बनाने हैं। 1, ऐसे करते समय हमें हमेशा पहले वाले धागे की लूप को खींचकर टाइट करना है। 2, 3 और चेन के गैप में एक 4। आगे 3 चेन्स,
फिर यहाँ पर हम इस पट्टी को पलटी करेंगे। देखिए यह हमारा W अक्षर का बीच वाला हिस्सा तैयार हो गया। यह करते समय ध्यान में रखिए स्वस्तिक की दिशा ध्यान में रखनी है। यह हमारा स्वस्तिक का ऊपरी हिस्सा है, तो W हमारा ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर अब हम आगे 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे लाल रंग के। 1 2 और 3। धागे को बदलेंगे, येलो धागे को लेंगे। आगे हमें इस प्रकार 3 डबल क्रोचेट येलो कलर के बनाने हैं। 1 2 और 3। फिर वापस हमें लाल धागा जोड़ना है। येलो लूप को हमने टाइट कर लिया। अब हम पूरे रेड कलर के डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आखिरी यहाँ चेन के गैप में 12। फिर आगे 3 चेन्स लेनी है। पट्टी को पलटी करेंगे, धागे को पीछे की तरफ ही रखेंगे और अब हम यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाएंगे। यहाँ पर W की हमारी आखिरी लाइन बनेगी। उसके लिए हमें सिर्फ 3 रेड कलर के डबल क्रोचेट डालने हैं। देखिए इस प्रकार। और वापस यहाँ से हमें पूरे यहाँ तक 10 येलो कलर के पीले रंग के डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो लाल धागे की लूप को थोड़ा कम कर लिया, गैप में डाल दिया सुई को। अब मैं यहाँ पर पीला रंग लूँगी। एक के ऊपर एक अब येलो रंग के डबल क्रोचेट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर हमारा W बनकर तैयार हो गया। अब हम इस येलो लूप को कम करेंगे, धागे को पीछे की तरफ रखेंगे और लाल धागे को आगे जोड़ेंगे। और यह लाइन हमारी लाल धागे से अभी 4 डबल क्रोचेट बनाकर कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 और 4। आगे हमें 3 चेन्स बनाने हैं। अगली पूरी लाइन, आगे की 2 लाइनें लाल रंग के ही डबल क्रोचेट हमें बनाने हैं। यह हमारे एक एक लेटर के बीच का गैप बन जाएगा। यह गैप आप लंबाई के अनुसार, आपकी जो पट्टी है डोर पट्टी, तोरण पट्टी, उसके अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि एक लेटर के बीच में आप 3 लाल रंग की लाइनें भी बना सकते हैं ताकि यह पट्टी और भी लंबी बन जाए। इस प्रकार यहाँ पर मैं आगे 2 लाल रंग की पट्टी कंप्लीट करूँगी।
इस प्रकार यहाँ पर हमारा डब्ल्यू बन के तैयार है और आगे मैंने एक लाल रंग की पूरी लाइन बना ली है। तो ऐसे ही करते करते हमें आगे देखिए इस प्रकार यहाँ पर ये जो तोरण पट्टी है, देखिए डब्ल्यू हमारा तैयार हो गया है। अब आगे हमें इस प्रकार दो या फिर आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आपको इस तोरण पट्टी की लंबाई ज़्यादा करनी है तो बीच में 3 लाइंस का गैप भी आप ले सकते हैं। टोटल 3 लाइंस आप रेड कलर की ही बनाएंगी। बाद में जो लेटर है वह है ई। हर एक लेटर बनाते समय हमें ध्यान में रखना है कि लेटर बनाते समय हमें लेटर बनाने के लिए 10 डबल क्रोचेट का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर यह स्टैंडिंग लाइन 10 येलो कलर की बनाकर बाद में हम आगे यह ई कंप्लीट करेंगे। हर एक बार हर एक लेटर के ऊपर 4 लाल रंग के क्रोचेट बनाने हैं और एंड में वापस 4 लाल रंग के क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर पूरी इस प्रकार वेलकम की स्पेलिंग बनाकर तैयार हो जाने के बाद वापस हमें एंड में स्वस्तिक बनाकर और फिर 2 लाइनें या 3 लाइनें लाल रंग की बनाकर यह तोरण पट्टी हम पूरी तरह से बना लेंगे। वह तोरण पट्टी बनाकर हम इसका इस्तेमाल डोर हैंगिंग यानी कि तोरण के लिए करेंगे। इसके नीचे आप जो चाहिए वह डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बारे में जानकारी हम बाद में वीडियो में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार वेलकम पट्टी बनाई जाती है।